सारी दुनिया को पता है, हमने कहा था 7.25 अरब रुपए का बाढ़, सारी दुनिया सुन रही है। तो रिस्पेक्टेबल मीडिया के सामने अब सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हुई है, लेकिन तस्वीर के तौर पे जस्ट फॉर रेप्लिकेशन आपने सवाल पूछा। तो हमने कहा था, अदालत के अंदर मौक़िफ़ किया था कि 7.25 अरब रुपए का स्टाम्प के ऊपर श्योरिटी दें, तो बॉन्ड्स दें, लेकिन अदालतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा नहीं जी सादा जे स्टाम्प दे ऊपर 50 रुपये दे। शहबाज शरीफ साहब ख्वाजे का गवाह डुडू, ठीक है ना जी, शहबाज शरीफ साहब अपने भाई दी जनाब छोटी दे रहे, जान दो इंशाल्लाह बेगम रोजाना मैच में दार एक करेला पे दुआ नहीं चढ़ा, ठीक है ना जी। उन्होंने जनाब अपनी तरफ से लिख के दे दिया, अदालतों ने मान लिया, बाहर भेज दिया। ECL से नाम किसने निकाला? बाहर भेजने की इजाजत किसने दी? हमने तो नहीं दी। लेकिन अदालतें जो फैसला करती हैं ठीक करती हैं। हमारा तो ईमान है कि हमारा पीपल्स पार्टी या नून लीग से ताल्लुक नहीं है कि हम अदालतों के फैसलों के रास्ते में प्रैक्टिकली कोई रुकावट खड़ी करें। हाँ, इख्तलाफ कर सकते हैं, अदालत के फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, ओपनली भी हो सकता है कि यार हमें नहीं पसंद ये फैसला, लेकिन हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सकते। बीइंग अ ह्यूमन, किसी सिविलाइज माशरे के अंदर तो हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। अदालतें अब भी फैसला देंगी कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाना है बाहर, तो बिस्मिल्लाह करवाएं जनाब। 10 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद इसका इलेक्शन इंशाल्लाह जी पहले भी सारी दुनिया ने देखा, आप मीडिया ने दिखाया। राणा सनाउल्लाह साहब, मियाँ जावेद लतीफ़, तलाल चौधरी, खुरम दस्तगीर, अताउल्लाह तारड़, मुज़मा बुखारी साहिबा और इनके 75 MNA MPA सूबाई और मर्कज़ी ओहदेदार, वो पूरा लाओ लश्कर लेके वहाँ गए। कत्ल गारतगरी की, माजिद और एक और हमारा कारकुन शहीद किया, सारों ने देखा, हमने इसकी वीडियोस भी दी उनकी फायरिंग करते हुए। उसके बाद होना ये चाहिए था कि वही 23 या 25 सड़कें जिसके हवाले से नून लीग को और बेगम सफदरमान साहिबा को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर अदालत ने फैसला दिया जनाब, हम सरेखम तस्लीम करते हैं और इंशाल्लाह मैंने 10 तारीख तय हुई है, तो बड़ा भी इधर, मैदान भी इधर। जरा चेक कराओ, पापा के पास जाना है, पापा याद आ रहे हैं, अब वो ये कह रही है। लेकिन हालात उनके बड़े दगरगू हैं। बेचारी बेगम सफदर अमान बिल्कुल वही शेर जहरा जो गुजर रही है, गुजार दो ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। अब बिलावल जरदारी और बेगम सफदरमान आपस में ये वाली शेर व शायरी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी बात इंशाअल्लाह अगले 2.5 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे और जो आवाम ने उनको मैंडेट दिया है उस मैंडेट का हक़ नुमाइंदगी भी वो अदा करेंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और ये अपोजिशन अब जो है सिर्फ और सिर्फ असम्बलियों के अंदर अपना किरदार अदा करने की पहले आप इकदार का जो बात करते थे, फिर अदालतों को करते आज भी ना सुनता थे, ये शिकवा के 1 मिनट सर, 1 मिनट है ना भाई।